स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं सिद्धयोगी धाम, क्योंकि आज वहाँ पे वार्षिक भंडारा है। तो वहाँ की जितनी भी वीडियो होगी मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप सभी देख सकते हैं। तो हमने पहले घुमारवीं से बस ली बनोहा के लिए, और अभी हम बनोहा से पैदल जा रहे हैं सिद्धयोगी धाम के लिए, क्योंकि हमें बस नहीं मिल रही है। तो हमें अभी मतलब पैदल जाना होगा वहाँ तक। यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो ये आप सब लोग यहाँ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ आई हैं और इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे ना। और ये भी जो जाता वाले लोग हैं, जिनके मतलब काफ़ी टाइम के बाद बच्चे होते हैं, तो वो भी आते हैं जाता लेके। तो मैं आपको आगे का सारा इस वीडियो में दिखाऊंगी। और तो चलो चलते हैं। ये आज का हमारा स्पेशल दिन है, और यहाँ पे लोग हमें देख रहे हैं और मैं बंद कर रही हूँ। तो मैं बोल तो यहाँ पे लोग मज़े से आनंद ले रहे हैं खाने पीने का। अभी हम बैठ गए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। पीछे तक ठाकुर साहब वो है जो सरका घाट में जितने झोटे हैं वो मरवा दिए इन्होंने कुश्तियां करा करा के। मैं बोले आप क्या काम करते हैं? बोले गुरु जी ये थोड़ा जा काम करा है। मैंने क्या काम? बोले ये झोटे झाटे कुछ पढ़वाते। बोले मैं बोले मैं ठाकुर साहब ये वैसे रिश्ते से हमारे ये जीजा जी हैं। तो घर की गाय जीजा क्या होते हैं? घर की गाय, लेकिन भैंस बराबर। बोले गुरु जी मैं काबू कैसे पाते हैं इनको झोटों को? और जी झोटा सामने रखा और जोर से मारा, अब झोटा नीचे बैठ गया। इतना जोर देखने लग रहे हैं ऐसे मत सुना। आप हाथ देखो, 3 हाथ बना लो, एक हाथ गई। जसूल सिंह जी को भी बुलाना जी, जसूल सिंह जी इन्होंने भी नंबर लाएंगे तो बड़ी देर सोचे थे शास्त्री जी के आदरणीय श्री जसूल सिंह जी इंटरनेशनल बॉक्सर, जो हमारे भारत देश का सम्मान पता नहीं कितने देशों में बनाकर आए हैं। इंटरनेशनल बॉक्सर श्री जसूल सिंह जी कृपया गुरु चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय श्री सुभाष शास्त्री जी बहुत ही कर्मठ और पुराने सेवादार, कृपया गुरु चरणों में पहुंचे। आदरणीय श्री शशि जी लेक्चरर साहब सरघाट से, वो भी ये ऐसा वेपन है इंडिया में, एक ही वेपन है ये, मान सकते हैं आप, है ना? ये कहाँ हाँ, ये वेपन SLR है, लगता तो राइफल की तरह है लेकिन SLR। तो इससे जब लोगों ने कहा, इन्होंने जोगिंदर जी वगैरह ने कसा मुझे, बोले बाबा जी शादी करना पड़ेगी। मगर बाबा भी बोल रहे हो शादी भी कराओगे, ये क्या चक्कर कर रहे हैं?
भोले बाबा ने भी की, उसने भी की, उसने ऐसे उदाहरण 10 दे के और ये शादी की रचना कर दी। मैंने कहा भाई शादी में गोलियां भी चलानी है। तब जसूल सिंह जी इंटरनेशनल बॉक्सर है, भारत वर्ष में इनको कई मेडल मिले हुए हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर है। वैसे पुलिस में भी एज SHO रहे शिमला में। और इनका मुक्का जिसने खा लिया, हाथ दिखाना जरा, ये देखो हाथ, ये फेमस है मतलब पंगेबाजी करने में इस सरघाट के इलाके में। तो मैंने बोला ऐसा आदमी लाओ जिससे सब डरते हो। बोले ऐसा आदमी एक जसूल सिंह है। बोले कहाँ मिलेगा? महाराज जंगल में शेर की तरह दबा हुआ, लाया खोज के हमने वहां से। बोले गुरु जी में लगे यार गन गुन मिल जाएगी, आर्मी से लाए हो। बोले जी मेरे को गिफ्ट मिली हुई है, इनको गिफ्ट मिली है अमेरिका से। तालियां बजाए जोर से। और बस फिर मेरी शादी में हमने इसी से गोलियां चलाई। और मैंने एक शर्त रख डाली, मैं क्या बता बॉक्सर है, कहीं दिमाग घूमा मेरे को मार दी गोली। मैं क्या, गोलियां सारी मेरे पास रहेंगी, बंदूक आपके पास, और जब गोली चलानी होगी आप डालेंगे गोली और ट्रिगर मैं दबाऊंगा। हुआ था ऐसा कि नहीं? तब से मैंने सोचा हार इनको भी बनाऊंगा। तब फिर मैंने चलाई राइफल इस टाइम, और दे नहीं रहे थे, डर रहे थे, ऐसे भी गुरु जी दे सकते। हमने लीला रच दी, इनसे सारी गोलियां गुम हो गई, गोलियां गुम हो गई। परेशान हो गए कहाँ ढूंढूं, मैं सारी उठा उठा के अपनी जेब में डाल दी। तब चलाई थी, कितने की गोली थी, कितनी गोलियां चलाई थी इससे? 5। और बस उसी दिन पंच शब्द की भी दीक्षा दे डाली। मगर चलो ना मैं आदरणीय शंकर और सतगुरु महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, और स्वामी जी महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी स्थिति में बुझाया। मेरे 2 पोते, एक के 2 पोते और एक का 1 पोता। मेरे को जो मांगा मैंने उसी पे मिल गया। जब मैं लास्ट में मेरी पोतरी हुई, मैंने बोला गुरु जी मेरे को पोतरी होनी चाहिए, जब मैं जाके छुट्टी हो जाए। पोतरी आई तो पोतरी आई, चार बार कुछ नहीं करते। तो बस मैंने हार गया। मैं बोला मैं नहीं गुरु जी क्यों बंदी हो जा, रात दिन बैठ गया। बोला तो पागल हो जाएगा। मैं नहीं होता पागल, बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब ज्ञान, तब से ही मुझे सब कुछ मिल गया। मेरे बात सच बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मिला मेरे गुरु जी की कृपा से मिला है। और गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। और जसूल सिंह जी आर्मी ऑफिसर होने के साथ साथ मैं आपको बात बता दूं, 5-6 घंटे लगातार मेडिटेशन करते हैं शंकर की, 5-6 घंटे। तब मैंने बोला था कि पागल मत हो जाना यार, मेरे को यहाँ से उतरना पड़े, आप बैठे 6 घंटे तपस्या। इतना तो मैं भी नहीं बैठ पाता। बोले गुरु जी ऐसा नहीं करूंगा, चाहे उतारने भी पड़े उतारूंगा नहीं आपको। ये हमारे आदरणीय शास्त्री जी हैं, इनको मैंने ऐसे ही चुरा लिया इनको भी कि नहीं, एक ऐसा भी शास्त्री चाहिए जो संस्कृत बोले, मंत्र वगैरह संस्कृत में चलते हैं। पहले आप बोले मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, मतलब बात ठीक है। इनसे मैंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। और साथ में मैंने इनको सिखा दिया एक्वाप्रेशर, तो मैंने सिखा दिया इनको, क्योंकि आसाराम से मैंने चमड़ी तो अपनी छिलानी नहीं थी। तब मैंने इनको एक्वाप्रेशर सिखाया कि धीरे धीरे बस एक्वाप्रेशर करते रहे। और इन्होंने एक्वाप्रेशर और रतन नहीं, विष भी रखे हमने, ध्यान रखना, ऐसे पंगा नहीं लेना हमारे साथ। ये जसूल सिंह जैसे जो है ये थोड़ा रतन है, ये तो महाविष है, मार दे किसी को। आदरणीय श्री रूप सिंह पटसल से मक्खन वगैरह भी पाएगा भाई, मक्खन की बेची घी ज्यादा ले ना, मिलना मारना में किसी ने ये देखा महाराज की
मैं माइया ता खुआई क्या पता सियाणी किते जानती हो वो जादू करी क्या माइया खुआई क्या मिले इधर बचने को माई बड़ा बचाना माई ये जादू की तरह भी 20 हालात हमारे पूरे ब्लड च पाइतरा जाता रात में जो क्यों ना नजर आओ कितने बजे लगे माई बनाने इसको आचार्य जी दे वहां आदत बिगड़ी एक बार जब मैं जो खुआई थी ना फिर ध्यान रखा पिछली बार आई नौकरी से सिंपल नहीं है नौकरी से रिटायर सिंपल और थोड़ा मैं डांग पाना करना जब तक जीवित है आपने मिलना मेरे से जरूर है पैसे फिर ले लेंगे मैं अकाउंट सारे लाइट नहीं कर लग लग सतगुरु महाराज की सिद्ध स्थान की श्री सिद्धियोगी धाम की गुरु प्यारी साध संगत की जयदेव शास्त्री जी से आदरणीय राणा जी से निवेदन रहेगा कि वो पूज्य माता पिता जी को सम्मानित करें। ऐसा होता है साधु पैदा करना फिर भी आसान है लेकिन साधु को पालना बड़ा कठिन होता है। एक साधु कई हाथियों को पालने के बराबर है। कैसे कैसे बताओ? क्योंकि मेरी माताओं जैसा कि जमीन दान भी छोटी बात है, इससे भी बड़ा दान है अपने वक्त का दान। इन्होंने माता पिता ने अच्छी पढ़ाई कराने के बावजूद, इतना खर्चा करने के बावजूद, सबको होती है अपने बच्चों से उठा कर होता है ऐसा कि नहीं? तो बाबा जी से वचन दिया कि चलो स्वामी जी को नौकरी नहीं करने देंगे, नौकरी लगी दूसरी को हटा दिया। ऐसा क्यों किया? सिर्फ सेवा की जो भोले बाबा ने अलग जगाया है उस अलग को कायम रखा जाए। और माता पिता का इसमें जो योगदान है वो नगण्य है, उसे नापा तोला नहीं जा सकता। जो भी ये वाणी में ताकत, संस्कारों में ताकत, कर्म की ताकत, ये सब माता पिता के पुण्य प्रताप और इनके संस्कारों के कारण है। अगर इनके संस्कार गलत होते, हमें गलत दिशा दे देते, तो भाई बोलते हैं सोना भी सिक्क बन जाती है, और जब अच्छा संस्कार मिले तो सिक्क भी सोना और हीरा बन जाती है। तो ऐसे हीरा की तरह तराशने वाली ये मूर्तियाँ आप सबके बीच में है। मैं तो ये कहता हूँ कि इनको जब हम नीचे बिठाते हैं तब भी हमें महसूस होता है कि जो शक्ति है वो भूमि में, धरातल में बैठी है। क्यों? क्योंकि वहीं से हमें एनर्जी आ रही है। ये स्टेज की जो टांगे हैं वो उसी शक्ति की पथ पे खड़ी है। इसलिए माताओं, सारे चाहते हैं कि मेरे घर में क्रांतिवीर पैदा हो, लेकिन जब सच में क्रांतिवीर पैदा होगा, भगत सिंह पैदा होगा, तब पता चलता है कि नहीं, कुर्बानी देना बड़ा कठिन होगा। आपको रात की नींद त्यागना पड़ेगी, दिन का चैन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घंटी कभी भी बजेगी। साधारण नहीं है साधु पालना। तो इसलिए बल्कि मैं तो कहता हूं कि हमारी देवियों का भी धन्यवाद है, हमारी धर्म पत्नियों का, कि वो हमें इस कार्य की तरफ प्रेरित करती है। नहीं तो आजकल की युवा पीढ़ी ऐसी है, उसका ध्यान रुझान कहीं और है। क्योंकि बिना इस साथ के, अगर रिश्तेदार साथ ना दे, माता पिता साथ ना दे, धर्म पत्नियां साथ ना दे, तो हम इस धर्म के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते।
लेकिन जब उनका आशीर्वाद मिल रहा है, हम तो कह रहे हैं उनका साथ नहीं, आशीर्वाद मिल रहा है। उनका भी, माता पिता का, रिश्तेदारों का, सब प्रेमियों का आशीर्वाद है, ताकि हम उस रास्ते पे सही चल सके, उस रास्ते पे एक सौहार्दपूर्ण ढंग से, एक मोहब्बत वाले रिश्ते के साथ हम आगे निकल सके, और हमारा ध्यान सीधा, जैसे अर्जुन का ध्यान था मछली की आंख पे, वैसे हमारा ध्यान सीधा शिव नेत्र पे हो। ये सारी शक्ति हमें इन सारी पवित्र आत्माओं की वजह से है। इन आत्माओं में साधारण आत्माएं नहीं है, ये भी बड़ी पूजनीय आत्माएं हैं कि जिन्होंने हमारे लिए, इन्होंने शादी तो की थी अफसरों के साथ, बाद में लगा बताया अरे ये तो साधु है। झटका तो लगता है इंसान को, क्योंकि साधु का जीवन भक्तों से रंजित रहता है। हम भक्त के लिए कभी भी जाग सकते हैं, कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी दौड़ सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते, औरों का फोन हम छोड़ भी देते हैं उठाने को, लेकिन भक्त के जब फोन 2 या 3 आ जाए तो चौथी बार हम उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता मोहब्बत और प्रेम का रिश्ता है। इसलिए माता पिता के पवित्र चरण कमलों को सदा हम सबको आशीर्वाद मिलता रहे, आप सब भक्तों को आशीर्वाद मिलता रहे। इन महान विभूतियों का ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ना ये आत्माएं आती धरती पे, ना हम आते, लेकिन इनका प्रेम भाव इतना था कि बचपन में मैं 4 बार घर से निकल गया। थोड़ा सा बताऊंगा वृतांत, ज्यादा नहीं। 4 बार घर से निकल गया मैं कि मैं घर में नहीं रहना है। तब आचार्य जी ने, हमारे कुल प्रमुख ने कहा कि इस बच्चे को कुछ नहीं बोलना है, कि स्वतंत्र भाव से छोड़ दो इसको, ये जहां जाता है आ जाएगा वापस, आपको ये छोड़ेगा नहीं कभी भी, या कहीं भी चला जाए फिर भी आएगा वापस। तो ये इनका प्रेम की शक्ति थी कि इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, और इनकी प्रेम की शक्ति है कि हमने दोनों भाइयों ने विवाह भी कर लिया इनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। इनकी कुर्बानी कहीं व्यर्थ ना जाए, क्योंकि विवाह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, विवाह नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें वो भी आत्मा परमात्मा ने ऐसी दी जो अपने भक्ति मार्ग पे अग्रसर है। इसलिए इन सब के लिए जोरदार तालियां, और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि अगले जन्मों में भी हमें यही माता पिताओं का संग मिले, अगर हम धरती पर आए। ये हमारे करोड़ों जन्मों के संगी हैं। कई बार हम आए, कई बार गए, तब जाके हमने इनके साथ मोहब्बत की। तो इन विभूतियों के चरणों में एक बार सारी साध संगत के तरफ से चरण वंदना कहता हूँ, बारंबार प्रणाम है। और सारी आपकी भूमि आप स्वेच्छा से कह रहे थे, मैंने पूछा रात को कि आप इच्छा से इसे दान करना चाहते हैं। तो ये सिद्ध योगी धाम का पूरा 5 मंजिला मंदिर है। ये इस तरफ को भी ऐसे ही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है। हाँ, इतनी भीड़ लपट ना रहा, और ज़्यादा रश पड़ चुका है क्योंकि अब बारिश की वजह से। तो हमें यहाँ बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। लंगर थोड़ा लिया, अभी ले लिया तो रुक जाओ, क्या जल्दी पड़ी है। श्यामलाल जी आपका भजन सुना मैंने, अभी रिकॉर्डिंग होगी उसकी, शर्मा जी स्पेशल अर्की से आए हुए आपके लिए। पी रहे हैं? नहीं यार, अब नहीं पीने, माता
देख लो अभी इतना सोना मिल गया आपको 11 साल के बाद। अब तो यार आपको देखो भाई, किसी को 11-12 साल के बाद अगर संतान मिल जाए, वो तो बोलेगा मैं रोटी एक टाइम खाना शुरू कर देता हूँ। शराब तो क्या चीज है ऐसा कि नहीं? आपको भी पता है, संतान जिसके नहीं है, मैं सच कहता हूँ, वो बड़ा दुखी रहता है, व्यथित रहता है। वो दूसरे के बच्चों को देख देख के परेशान होता है कि मेरे कब होंगे, मेरे कब होंगे। संतान, तभी तो संतान को रत्न बोला गया है। संतान भी एक रत्न है। तो इसलिए आज से बोलो कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, झूठ मत बोलना, नहीं तो मैं इससे है। देख लो पक्का, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है यार। क्या नाम है आपका? निकाराम जी। नाम निकाराम और काम बड्डा राम। चलो चलो, भोलेनाथ की जय। चलो ये लो।